नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। रेलवे ने रचा इतिहास, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई मालगाड़ी, साल भर में दोगुनी हुई औसत रफ्तार। इसके बाद हम जानेंगे कि चाइना के बहिष्कार को लेकर CAIT ने लिया बड़ा फैसला, जूम ऐप के चीन से कनेक्शन की वजह से बंद किया यूज। इसके बाद हम जानेंगे कि चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए 10 ग्राम सोने के नए भाव। इसके अलावा रिलीज से पहले सुशांत की फिल्म ने तोड़े रिकॉर्ड, एवेंजर्स भी पीछे छूटी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि कोरोना संकट के बीच LIC ने 3 महीने में कमाए 97,400 करोड़, अब ग्राहकों को होगा ऐसे बड़ा मुनाफा। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,23,185 हो गई है। यह आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में 9 जुलाई से पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मतलब इन इलाकों में पड़ने वाली सारी दुकानें, ऑफिस, सब कुछ बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इन इलाकों से नहीं गुजरेंगे। महाराष्ट्र में 3,520 कोविड बेड की सुविधाएं शुरू हुई। महाराष्ट्र में सरकार ने राज्य में बढ़ते संक्रमित को देखते हुए 3,520 कोविड बेड की सुविधाएं शुरू की है। मंगलवार को इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ये सुविधाएं मुलुंड, दहिसर, महालक्ष्मी, रेसकोर्स और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक स्थापित की गई है। राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र में संक्रमितों के ठीक होने की खबर भी तेज हो गई है। अब तक 54.37% मरीज पूरी तरह से ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने रचा इतिहास, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई मालगाड़ी, साल भर में दोगुनी हुई औसत रफ्तार। भारतीय रेलवे ट्रेनों के समय पर पहुंचने से लेकर उनकी रफ्तार और सुरक्षा पर खासा ध्यान दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे ने सुरक्षा, रखरखाव और मरम्मत से जुड़ी 200 से ज्यादा लंबित परियोजनाओं को पूरा किया है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने मिशन शीघ्र के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी को दौड़ाने में सफलता हासिल कर ली है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर कर मालगाड़ी के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की जानकारी साझा की है। इसमें उन्होंने मालगाड़ी के स्पीडोमीटर का वीडियो भी शेयर किया है। साल भर में मालगाड़ी की रफ्तार हो चुकी है दोगुनी। कोरोना वायरस संकट के दौरान मालगाड़ी देश भर में जरूरी सामान की आपूर्ति का सबसे शानदार जरिया बनी हुई है। इस दौरान मालगाड़ी की औसत रफ्तार में सुधार पर भी काम किया गया है। पिछले महीने रेल मंत्रालय ने बताया था कि 21 जून 2020 तक इन ट्रेनों को औसत रफ्तार पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुनी हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक जून 2018 के दौरान इन ट्रेनों की औसत रफ्तार 23 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो जून 2020 में करीब दोगुनी होकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चाइना के बहिष्कार को लेकर CAIT ने लिया बड़ा फैसला, जूम ऐप के चीन से कनेक्शन की वजह से बंद किया यूज। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच टेंशन की स्थिति पैदा हो गई है। अब चीन के खिलाफ भारत में बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। इस मुहिम के तहत कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने घोषणा की है कि वे जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि जूम ऐप अमेरिका से संचालित होता है, लेकिन कैट का कहना है कि इसका चीन से भी कनेक्शन है। बता दें कि कैट 7 करोड़ ट्रेडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। अब तक कर रहे थे जूम ऐप इस्तेमाल। कैट ने देश भर के व्यापारियों को अब तक इस्तेमाल में लाए जा रहे जूम ऐप का बहिष्कार कर दिया है। कैट ने इसकी बजाय भारत में जियोमीट के जरिए संवाद करने की बात कही है। इसके साथ ही कैट ने देश भर के व्यापारियों और सभी राज्यों में फैले व्यापारी संगठन यह सलाह दी है कि वो अपने संवाद मंच के रूप में जूम का उपयोग न करें। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए 10 ग्राम सोने के नए भाव। अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर आई तेजी और रुपए में आई कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिर से बढ़ गई है। HDFC सिक्योरिटीज ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी के दाम 249 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गए हैं। वहीं आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम 102 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आ गई है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव
में 42 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद यहां सोने के भाव गिरकर 48,964 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। सोने की नई कीमतें। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को 99.9% वाले शुद्ध सोने की कीमतें 49,126 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 49,228 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर सोने के दाम $1,781 प्रति औंस पर पहुंच गए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संकट के बीच LIC ने 3 महीने में कमाए 97,400 करोड़। अब ग्राहकों को होगा ऐसे बड़ा मुनाफा। शेयर बाजार का सबसे बड़ा निवेशक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए बीते महीने कमाई के लिहाज से बहुत बेहतर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के बीच LIC ने 9,97,400 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये फायदा शेयर बाजार से हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जबरदस्त फायदा हुआ है। जून तिमाही में LIC की इक्विटी पोर्टफोलियो की वैल्यू 23% बढ़ी है। LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। आपको बता दें कि शेयर बाजार की कमाई को LIC अपने निवेशकों में बांटती है। इसे वो निवेशकों को डिविडेंड और बोनस के तौर पर देती है। आम निवेशकों के लिए LIC कर रही है मोटी कमाई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि LIC आम निवेशकों के पैसे को ही शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है और बड़े रिटर्न हासिल कर इन्वेस्टर्स को भी फायदा पहुंचता है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में LIC ने 11,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इसके बाद उसने अपने निवेशकों को 40% ज्यादा डिविडेंड और बोनस दिया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 239 वैज्ञानिकों के खुले पत्र पर WHO ने कहा, हमें अभी इस बात का पक्का यकीन नहीं, रिव्यू करने के बाद बताएंगे। दुनिया भर के 200 से अधिक शीर्ष वैज्ञानिकों की ओर से हवा से कोरोना फैलने के सबूतों वाला खुला पत्र मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा वह मामले की समीक्षा करेंगे। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को पत्र लिखकर कहा था कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि बचाव के लिए घर के अंदर भी N95 मास्क पहनने की जरूरत है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने WHO से कोरोना वायरस पर अपने गाइडलाइन में बदलाव करने का भी आग्रह किया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। लद्दाख में हालत सुधरे रहे। हॉट स्प्रिंग और गोगरा में 1.5 किलोमीटर तक पीछे हट रही भारत चीन की सीमा। चीन कल से अपने ढांचे गिरा रहा। लद्दाख की हालत में सुधार नजर आने लगा है। चीन और भारत की सेनाएं टकराव वाली पॉइंट पर पीछे हटने को राजी हो गई है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में भी सेनाएं पीछे हट रही है और यह प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीन ने इन पॉइंट्स पर रविवार से अपने ढांचे गिराने भी शुरू कर दिए हैं। तनाव कम करने पर जो सहमति बनी है उसके मुताबिक दोनों सेनाएं टकराव वाले पॉइंट से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटेगी। जानते हैं अगली बड़ी खबर। चित्रकूट की खदानों में मजदूर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण। कोरोना संकट के दौर में चित्रकूट की खदानों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आज तक की खास रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि खदानों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जाता है। ये नरक लोक है दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के चित्रकूट में, जहां गरीबों की नाबालिग बेटियों खदानों में काम करने के लिए मजबूर है, लेकिन ठेकेदार और बिचौलिए उन्हें काम की मंजूरी नहीं देते। मजदूरी पाने के लिए इन बेटियों को करना पड़ता है अपने जिस्म का सौदा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिलीज से पहले सुशांत की फिल्म ने तोड़ा रिकॉर्ड। एवेंजर्स भी पीछे छूटी। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को सुशांत के सुसाइड के बाद से ही जबरदस्त चर्चा मिल रही है। कई फैंस के साथ ही साथ सिलेबस भी सुशांत को ट्रिब्यूट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिल्म के ट्रेलर को देख रहे हैं। यही कारण है कि इस फिल्म के ट्रेलर ने अपने रिलीज के पहले ही दिन एक अनूठा रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल सुशांत की फिल्म के ट्रेलर को अब तक यूट्यूब पर 5.3 मिलियन यानी कि 53 लाख लोग लाइक कर चुके हैं और कोई भी फिल्म लाइक्स के मामले में दिल बेचारा के आसपास भी नहीं है। माना जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जानते हैं ऐसी ही फिल्मों के बारे में जिनके ट्रेलर पर फैंस ने जमकर प्यार बरसाया। हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर सुपर हीरो फिल्म है और मार्वल के इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में रॉबर्ट डॉनी जूनियर और स्कारलेट योहानसन जैसे कई दिग्गज सितारे दिखे थे।
इस फिल्म ने दुनिया भर में शानदार रिकॉर्ड्स बनाए थे और दिल बेचारा से पहले तक इस फिल्म के पास सबसे ज्यादा यूट्यूब लाइक्स का रिकॉर्ड था। इस फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को 3.6 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर लाइक किया है। अगली बड़ी खबर, तनाव का तापमान घटाने की कोशिश, एलएसी पर लद्दाख में गश्ती पर फिलहाल रोक। लद्दाख में एलएसी पर स्थितियां सामान्य होने के बाद गश्ती शुरू होगी। बताया जा रहा है कि एलएसी पर संयुक्त रूप से कैंपों के रिलोकेशन और विश्वास बहाली को लेकर सत्यापन किए जाने और सभी चरणों के पूरा होने के बाद गश्ती शुरू होगी। फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों पक्षों यानी भारत और चीन की सहमति से गश्ती नहीं हो रही है। गश्ती पर रोक इसलिए लगाकर रखी गई है कि मौजूदा हालात में ऐसी कोई घटना या हिंसक झड़प न हो जाए जिससे तनाव और बढ़ जाए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने दी राहत, अब बिटिया के नाम 31 जुलाई तक खुलवाइए खाता। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोरोना संकट की वजह से ये छूट दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर रही है वह अपना खाता खुलवा सकती है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से इस योजना में जो भी माता पिता अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाए थे वो अब 31 जुलाई तक आसानी से खुलवा सकते हैं। पहले के नियमों के मुताबिक जन्म से 10 साल की उम्र पूरी करने वाली बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने की इजाजत थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में माता पिता अपनी बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवा पाए थे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीनी कंपनियों को वापस भेजने की तैयारी में भारत, इनसे जुड़े 50 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही सरकार। चीन से चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार नई स्क्रीनिंग पॉलिसी के तहत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। रॉयटर्स के मुताबिक सरकार चीनी कंपनियों से जुड़े लगभग 50 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है। भारत सरकार ने अप्रैल में नए नियमों का ऐलान किया था। इन नियमों के तहत पड़ोसी देशों में स्थित संस्थाओं द्वारा सभी निवेशों को केंद्र की मंजूरी की जरूरत है। इन निवेशकों में चीन सबसे बड़ा है। भारत के नए नियमों की चीनी निवेशकों और बीजिंग ने कड़ी आलोचना की है और इसे नीतिगत भेदभाव बताया है। नए निवेश नियमों का उद्देश्य कोरोना वायरस संकट के दौरान अवसरवादी अधिग्रहण को रोकना है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।